नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो ट्यूब की जांच है। ट्यूब मतलब गर्भ नलिकाओं की जांच, फेलोपियन ट्यूब की जांच। इसे दो तरीकों से किया जा सकता है। एक कन्वेंशनल मेथड है HSG, हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी। हिस्ट्रो मीन्स यूट्रस, गर्भाशय, साल्फिंगो मीन्स ट्यूब मतलब गर्भ नलिकाएं, और ग्राफी मीन्स उसका पूरा ग्राफ बनाना, एक्सरे लेना उसका। तो इस विधि से हमें यूट्रस की भी बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स पता चलती हैं, ट्यूब्स का भी पता चलता है, और एक फिल्म हमें एक परमानेंट डॉक्यूमेंट की तरह हमारे पास होती है। दूसरा तरीका है लैप्रोस्कोपी, जिसमें हम दूरबीन को पेट में डालकर एंडोस्कोपी की तरह पेट के अंदर कैमरा डालकर ट्यूब को सही तरीके से चेक कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी की। हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी एक डे केयर प्रोसीजर है। यह एनेस्थीसिया के साथ भी की जा सकती है। 95 से 99% तक के लोगों को इसमें यह बिना एनेस्थीसिया के कर पाते हैं, लेकिन 1 से 5% लोग ये पर्सनल सेंसिटिविटी पे होता है, एक्सेसिव पेन को महसूस करते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू, तो हम इसे शॉर्ट एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। यदि हम शॉर्ट एनेस्थीसिया के लिए हैं तो पेशेंट को 6 से 8 घंटे के लिए खाली पेट होके आना होगा, और उस दिन उसे थोड़े घंटे प्रोसीजर होने के बाद भी हॉस्पिटल में रुकना होगा। प्री एनेस्थेटिक कुछ इंजेक्शंस और ड्रग्स दी जाएंगी, और यदि बिना एनेस्थीसिया के हो रहा है तो यह प्रोसीजर हमें बहुत कुछ चीज़ों के बारे में फिर जानकारी देने वाली है। उसमें यह है यूट्रस के बारे में। यूट्रस की कई सारी परेशानियां हैं, जैसे यूट्रस का शेप कैसा है, कहीं सेप्टेट यूट्रस या हार्ट शेप्ड यूट्रस, या 2 यूट्रस तो नहीं है, या सिंगल यूट्रस यूनिकॉर्नुएट यूट्रस तो नहीं है, कोई पॉलिप की प्रेजेंस, यूट्रस की कैविटी में होने वाले लेजन्स, उसमें आते हैं पॉलिप, फाइब्रॉइड, या लाइनिंग में जाले बने हुए हैं जिससे बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम। इसके अलावा यदि कोई इन्फेक्शन की वजह से लाइनिंग बहुत सूखी हुई है या वहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें HSG के माध्यम से हमें पता चल सकती हैं। ये तो हुई यूट्रस की प्रॉब्लम्स। साल्फिंगो मीन्स हमें ये ट्यूब के बारे में भी बताने वाली है। साल्फिंगोग्राफी, ट्यूब्स में ब्लॉकेज, ट्यूब में इन्फेक्शन, ट्यूब की पोजीशनिंग, ये सब हमें आइडिया लगती है हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी की मदद से। ट्यूब में कई लेवल पे ब्लॉक्स हो सकते हैं। कॉर्नुअल ब्लॉक मतलब यूट्रस की शुरुआत पे ही ब्लॉक है, मिड ट्यूब ब्लॉक, या ट्यूब के लास्ट हिस्से में फिम्ब्रियल ब्लॉक। ये 3 तरीके के ब्लॉक पाए जा सकते हैं HSG में। अब पहले हम ये करेंगे कि ये जांच कैसे की जाती है। तो यदि आपको HSG एडवाइस की गई है, अंडर एनेस्थीसिया होने वाली है ये चीज़, तो आप खाली पेट आएंगे। आपसे एक कंसेंट ली जाएगी, क्योंकि इसमें एक डाई नीचे के रास्ते, योनि के रास्ते डाली जाती है, और कुछ लोग इसके लिए, बहुत कम लोग एलर्जिक भी होते हैं, तो इसको समझा के कंसेंट ली जाती है। 1 दिन पहले से पेन किलर और एंटीबायोटिक शुरू किए जाते हैं। आपको रेगुलरली 1 दिन पहले, उस दिन सुबह की ये डोज लेनी है। आप हॉस्पिटल आएंगे, कुछ इंजेक्शन दिए जाएंगे। उन इंजेक्शन की वजह से कभी कभी मुंह सूखना, नॉजिया या वॉमिटिंग लगना हो सकता है, मतली टाइप की उल्टी का जी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी ही देर के लिए होगा। टिटनस का एक इंजेक्शन दिया जाता है। सुबह की एंटीबायोटिक की खुराक आप लेके आएंगे। फिर आपको एक्सरे रूम में ले जाया जाता है। नीचे के रास्ते एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, कैनुला की मदद से डाई आपके यूट्रस के माउथ से डाली जाती है, और जब ये डाई डाली जाती है तो जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं और वो ब्लॉक ड्यूरिंग HSG खुल रहे होते हैं, तो कभी कभी सिवियर पेन फील करती है पेशेंट। आप यदि सांस रोक लेंगे तो दर्द थोड़ा कम महसूस होगा, और फिर ये एक्सरे फिल्म खींची जाती है। इसके बाद में फिल्म तुरंत ही रेडी हो जाती है। आजकल डिजिटल एक्सरे का वो है, तो तुरंत हमें पता चल जाता है। थोड़ा दर्द उस समय रहेगा, और थोड़ा दर्द यदि डाई पेट में जा रही है उस वजह से भी 1-2 दिन तक हल्का पेट में दर्द रह सकता है। इसके अलावा कब ये प्रोसीजर करनी है और कब ये प्रोसीजर नहीं करनी है। कब ये प्रोसीजर करनी है, ये 7वें से 14वें दिन के बीच में मेंसेस, जैसे आपका जिस दिन पीरियड आया है, ब्लीडिंग बंद हो जाए, 7वें दिन से 14वें दिन के बीच में करनी है। ये उस समय बिल्कुल नहीं करनी है जब आपको डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसीलिए ये 7वें से 14वें दिन के बीच में की जाती है, क्योंकि इसमें पेल्विक एरिया में एक्सरे एक्सपोजर, और कहीं गलती से आप प्रेग्नेंट हैं तो एक्सरे एक्सपोजर हो सकता है, हमारी प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हो सकती है। ये प्रोसीजर हम कर ही
इसी ले रहे हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, उसका कारण वो कर सकें और पता चला इसी वजह से, इस प्रोसीजर की वजह से हमारी प्रेगनेंसी गड़बड़ा जाए। इसके अलावा जब ब्लीडिंग हो रही है आपको, तब ये प्रोसीजर नहीं करनी है। यदि आपको इसकी डाई से एलर्जी है तो ये प्रोसीजर नहीं करनी है। यदि योनि के रास्ते इन्फेक्शन या नीचे के गर्भाशय के आसपास इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया जा रहा है, जिसे PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, इन केसेस में यह टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसीजर से ये इन्फेक्शन और फ्लेयर अप हो सकता है और ऊपर जा सकता है। ना हो रहा तो फायदा ना करने के बजाय नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें टेस्ट का वो करना है। अब कई लोगों को, मतलब लगभग 25% लोगों को, जिनकी छोटे मोटे ब्लॉक रहते हैं, HSG की प्रोसीजर होने के बाद में वो ब्लॉक खुल जाते हैं, तो 25% लोगों को अगले 3 महीने में खुद से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इस प्रोसीजर के कुछ फ़ायदे भी हैं कि छोटे मोटे ब्लॉक होंगे वो खुल जाएंगे और उस वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें इस प्रोसीजर से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। दूसरी विधि जो है ट्यूब की जांच की, वो है लैप्रोस्कोपी। HSG की मदद से यदि हमें पता चलता है कि ट्यूब ब्लॉक नहीं है, तो हमें दूसरा कारण नहीं पता चल रहा है कि यदि ट्यूब खुली हुई है, शुक्राणु अच्छे हैं, अंडे अच्छे से बन रहे हैं, पेशेंट ट्राई कर रहा है और उसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो हमें कारण नहीं पता चलता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, HSG में ट्यूब ओपन। और यदि ट्यूब ब्लॉक आ रही है तो भी हमें खोलने के लिए लैप्रोस्कोपी की मदद लेनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर मेथड ट्यूब जांच का लैप्रोस्कोपी है। यदि आप लॉन्ग इनफर्टिलिटी से, लंबे समय से इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं और आपकी बाकी कारण ट्यूब, मतलब ओवरी के अंडे बन रहे हैं, शुक्राणु ठीक मात्रा में है, शुक्राणुओं की क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी है, तो ऐसे केस में आपको HSG के बजाय लैप्रोस्कोपी ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट हो सकती हैं और हाथ के हाथ उन्हें सुधारा भी जा सकता है। HSG के साथ में ड्रॉबैक ये है कि हमें इसमें बहुत अच्छे से डिटेल और हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। हमें आइडिया लग जाता है कि यूट्रस में ये प्रॉब्लम है और ट्यूब में ये प्रॉब्लम है, लेकिन यदि उसकी थेरेपी करनी है, उसे ठीक करना है, तो हमें लैप्रोस्कोपी की मदद लेनी पड़ेगी। यूट्रस में यदि HSG में पॉलिप दिखाई देता है, इन्फेक्शन दिखाई देते हैं, जाले दिखाई देते हैं, फाइब्रॉइड दिखाई देता है, इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें हिस्ट्रोस्कोपी करने की ज़रूरत होगी। यदि ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं तो उसे खोलने के लिए हमें लैप्रोस्कोपी करनी होगी, और यदि ट्यूब ओपन भी आती हैं तो ना होने का रीज़न बहुत से और भी होते हैं। ट्यूब ओपन है लेकिन इन्फेक्टेड हैं, वो सही पोजीशन पे नहीं है, ट्यूब और ओवरी साथ में नहीं है, स्टेज 1 एंडोमेट्रियोसिस है। इन सारे केसेस में, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में, इन सारे केसेस में लैप्रोस्कोपी की मदद से हम सही डायग्नोसिस बना पाते हैं और उसे ट्रीट करके प्रेगनेंसी होने के चांसेस को बढ़ा पाते हैं। तो यदि आपके लिए अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है तो लैप्रोस्कोपी ज़्यादा बेहतर मेथड है, क्योंकि हम सेम सिटिंग में चीज़ें डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हैं और आपका टाइम टू प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट होने का टाइम घटा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें सुधार देंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। लैप्रोस्कोपी ब्लडलेस है, पेनलेस है। इसमें छोटी छोटी नाखून के बराबर छेद किया जाता है, उससे कैमरा डाला जाता है और पेशेंट 2-3 घंटे के बाद उठ के बाथरूम जाता है। कुछ ऐसा नहीं रहता है कि बड़ी सारी सर्जरी होने वाली है। बैंडेड में पेशेंट का डिस्चार्ज होता है और 2-3 दिन में वो अपने रूटीन वर्क पे जा सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और करेक्शन का चांस मिलता है। इसके अलावा लैप्रोस्कोपी से एक एक्सपर्ट यदि लैप्रोस्कोपी कर रहा है, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी या ट्यूबल इवैल्यूएशन के लिए, ट्यूब्स को देखने के लिए लैप्रोस्कोपी कर रहा है, तो वो दूसरे कारण भी जान सकता है कि इसके अलावा भी कई कारण हैं जो बस लैप्रोस्कोपी में ही डिटेक्ट होने वाले। वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस पेशेंट को कितना नेचुरल या IUI के लिए वेट कर लेना चाहिए प्रेगनेंसी होने का, और कब उसे ऊपर के टेस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपके ट्यूब टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, मुझे उसका आंसर करने में बहुत आनंद महसूस होगा। थैंक यू सो मच।